परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्याचे श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, धीरे धीरे कोहरा छट रहा है और सूर्य निकलना चाहता है। उसके सूर्य के अंदर यह ललक पैदा हुई है कि मैं कोहरे से बाहर आऊं। जब तक सूर्य में ललक पैदा नहीं होती कोहरे से बाहर आने की, तब तक वो बाहर नहीं आ सकता। एक सूर्य बाहर है और एक सूर्य हमारे अंदर है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य जो है वह जब पुरुषार्थ करता है कोहरे को हटाने का, तब कोहरा हटता है। एक तो वह सूर्य है जो कि कोहरा हटने का इंतजार करता है और एक यह सूर्य है जो कोहरा हटाने का पुरुषार्थ करता है। दोनों में बहुत अंतर है। कभी कभी जब निमित्त नहीं मिलते तो इंतजार भी करना पड़ता है, जैसे कि हम कितनी भी साधना कर लें, लेकिन जो हमारी स्त्री पर्याय है उसके कारण हमें अभी दिगंबरत्व की साधना नहीं कर सकते, तो हमें प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो अभी विदेह क्षेत्र में विराजमान है, जो मुनिराज शिला पर बैठे हैं और सूर्य की तपती किरणों को सहन कर रहे हैं, ऐसे महामुनिराज वर्ज वृषभ नाराज सहनन जिनको प्राप्त हो गया है, जिन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली है, जो शपक श्रेणी में आरूढ़ है, उनको प्रतीक्षा नहीं करनी, उनको पुरुषार्थ करना है। तो जब समय नहीं आया तब तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन प्रतीक्षा करने के साथ ही पुरुषार्थ भी करना ही होता है। ऐसा नहीं होता अब हमने दीक्षा ले ली, आर्य का दीक्षा, अब इस दीक्षा के बाद हमें प्रतिपल पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए। रोज शर्त आवश्यक पालन करने ही है, ज्ञान ध्यान तप रोज करना है, तो रोज का पुरुषार्थ भी तो करना। एक बार जो मुनि बन गए उनके बस पुरुषार्थ हो गया क्या? नहीं। उसके बाद प्रतिपल 28 गुणों को प्रतिपल पालन करना है, यह भी तो पुरुषार्थ रोज करना है। एक बार जिसने विवाह का पुरुषार्थ कर लिया, अब क्या उसका कार्य हो गया? नहीं, उसको जीवन भर घर के संचालन का काम करना पड़ेगा, संतान उत्पत्ति के लिए संतान की रक्षा करनी पड़ेगी। तो गृहस्थी में जैसे आप प्रतिपल पुरुषार्थ करते ही रहते हो, करते हो कि नहीं? करते। एक दाना भी चाहिए तो उसके लिए या तो कमाने जाओ या बनाने जाओ, तब जाकर के वह आपके मुख में आएगा। दोनों प्रकार से घर में रहने वाली स्त्री भी नहीं बैठ सकती, उसको भी कुछ ना कुछ करना ही होता है। और जो दुकान पर जाते हैं वे भी फालतू बैठते नहीं। प्रतिपल यह जीव पुरुषार्थ कर रहा है और प्रतीक्षा भी कर रहा है, दोनों ही काम करता है कि अब जब उसका समय खराब चलता है तो वह अच्छे समय की प्रतीक्षा करता है कि आज नहीं तो कल सब कार्य अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब समय अच्छा नहीं आया तब भी पुरुषार्थ तो करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि अभी दुकान भैया कम चल रही है, कैसी चल रही है? मंदी चल रही है, अभी दुकान मंदी चल रही तो अभी बंद कर दो, जब अच्छा भाग आएगा तब खोल देंगे। ऐसा होता है क्या? भले ही दुकान में 4 दिन में 1 ग्राहक आए फिर भी दुकान बंद नहीं की जाती है ना। लेकिन धर्म के पुरुषार्थ में जरा सी ठंडी होती है, हम अभिषेक बंद कर देते हैं, पूजा बंद कर देते हैं। क्यों? अब ये तो पता नहीं, ये लोग तो आप लोग जानते हुए तो
के समय में तो कटौती तुरंत कर लेते, लेकिन दुकान में कटौती, दुकान तो 6 बजे से जाकर के खुलना है तो 6 बजे ही खुलेगी। दुकान में ऐसा नहीं होगा कि आधे घंटे लेट, लेकिन मंदिर में ठंडा ही मिलेगा। ठंड में भी आप चाहे तो इनर आदि पहन करके अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं। कपड़े इतने ही होना चाहिए, ऐसा श्रावक का कोई नियम नहीं है। अगर कोई श्रावक की कमजोर है, बीमार है, तो दो कुछ ओढ़ करके भी अभिषेक कर सकता है कि नहीं। सिर्फ शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, शुद्धता से उसको यदि बना सुखाता है तो कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। श्रावक का ऐसा नियम नहीं है कि भाई इतने ही वस्त्र, वो तो साधुओं के नियम है। लेकिन फिर भी हम क्या पसंद करते हैं, भैया ठंडी आ गई तो अभिषेक आप लोग अपने पुरुषार्थ में हीनता कर सकते हो, लेकिन साधु का तो पुरुषार्थ प्रतिपल चालू ही रहता है, वह अपने पुरुषार्थ में कभी हीन नहीं होते। यदि उनका स्वास्थ्य खराब है, कुछ बात है, तो भी उनको एक ही समय भोजन पानी करना है, 2 समय करते हैं क्या। लेकिन इसीलिए धर्म के पुरुषार्थ में कभी ये नहीं सोचना ठंडी आ गई तो क्या हुआ, अब भैया अब तो सुबह से गर्मी पड़ने लगती है तो कैसे अभिषेक करें, भाई गर्मी ज्यादा पड़, बारिश आ गई, चलो चलो अंदर पानी गिर रहा है अंदर चलो। इस तरह से मौसम जैसे ही बिगड़ता है ऐसे ही हम लोग भगवान के लिए प्रतीक्षा करना शुरू कर देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। अभी ठंडी है तो लोग गर्मियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब गर्मी आएगी तब हम अभिषेक पूजा करेंगे। जब गर्मी आ जाती है तो कहते हैं अरे अभी धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो मंदिर में क्या है गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए अब गर्मी में पूजा। तो ऐसे कर करके सारा बहुमूल्य मनुष्य पर्याय का समय निकाल देते हैं और फिर बाद में दुर्गति में जाकर के पछताते हैं। तो इसलिए प्रतीक्षा भी करो और पुरुषार्थ भी करो। जिस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। वर्तमान में जैसे कि हम चाहें हमारा वर्ज वृषभ नाराज सहनन हो जाए, हम तुरंत मोक्ष चले जाएं, हो जाएगा क्या, तो उसके लिए प्रतीक्षा करें। लेकिन हम यह सोचें कि नहीं भाई हम दीक्षा नहीं ले सकते, तो इसके लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो वस्तु आप प्राप्त, मंदिर में हम दर्शन करने आज नहीं कल जाएंगे, इसके लिए प्रतीक्षा की जरूरत है। यह कार्य तुरंत हम कर सकते हैं। इसीलिए पूजा और दान 2 कर्तव्यों में कभी भी प्रतीक्षा मत करो, पुरुषार्थ को जागृत करो। तो अपन सबने पुरुषार्थ किया और यह ग्रंथ अब चरम सीमा की ओर अग्रसर है। आज इसका अंतिम गाथा हो गई है। आज देखिए 2024 और आज तिथि है 24 जनवरी 2024, 24/1/2024 को ये हमारा पूरा ग्रंथ कंप्लीट हो गया है ना। ये भी एक इतिहास बन जाएगा 24 का 2024 का। तो अपन अब वह शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव मैं धन्य हो गया, अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मेरा मुहूर्त निकाल दीजिए। मैंने यह 50 गाथा पढ़ करके यह जान लिया कि जिन धर्म सर्वश्रेष्ठ है और अपना कल्याण करने का मार्ग यही है, निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण करके अपना कल्याण होता है, तो मुझे आप दीक्षा प्रदान कीजिए। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, अब गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई अंत में भी एक मंगलाचरण किया जाता है, उपसंहार किया जाता है, तो अब अपन उपसंहार करते हैं इस ग्रंथ को। इस उपसंहार में इस ग्रंथ का नाम भी आया। पहले कहीं पर इष्ट शब्द तो आया कई बार, लेकिन इष्टोपदेश शब्द कहीं पर भी। इस कारिका से पता चलता है कि यह ग्रंथ कौन सा है,
तो यह इष्टोपदेश ग्रंथ क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया और इसका प्रयोजन क्या है, यह सब उपसंहार में आचार्य परमेश भी कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का फल क्या है और अंत में ग्रंथ के फल को बताया जाता है। तो वही ग्रंथ के फल का निरूपण इसमें किया गया है। अपन सभी श्लोक को पढ़ते हैं। पुस्तक अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ से ले सकता है। ये पुस्तक इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समता स्वमतान् वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन्स जनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्य। यहाँ पर संबोधन दिया भव्य जीवों के लिए। भव्य जीवों के लिए यहाँ पर संबोधन दे करके कहा है कि हे भव्य जीवों, नीचे लिखा है अग्रिम छंद में, हे भव्य जीव, और जैसे धीमान, हे बुद्धिमान, धीमान शब्द आया पहली लाइन का अंतिम शब्द है, हे बुद्धिमान भव्य पुरुष, इति यानी इस प्रकार, इति का अर्थ क्या होता है, अंत में जो वक्तव्य कहा जाता है उसको कहते हैं इति। आद मतलब प्रारंभ और इति मतलब अंत। तो इति का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, इस प्रकार यानी अंत में इष्टोपदेश, इष्टोपदेश ग्रंथ को, ग्रंथ का नाम यहाँ पर निरूपण किया गया है। इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत्य, सम्यक अधी लिखा है ना, सम्यक धीत्य यानी सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, सम्यक दर्शन पूर्वक, अधीत्य यानी अध्ययन करके, स्वमतान अपने मंतव्य को, स्वमतान मतलब क्या है, अपने मंतव्य से, मानापमान, मानापमान समता, सम्मान और अपमान के समता भाव को, मतलब समता भाव, मुख्य क्या लक्ष्य है इसका, समता भाव को आप प्राप्त करें। कैसी समता, अरिमहल अरिमेत्र महल मसान कंचन कांच निंदा धुति कर अर्घावतार असि प्रहार में सदा समता। कंचन हो, कांच हो, महल हो, मसान हो, शत्रु हो, मित्र हो, और कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन समता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें मुख्य बात क्या कही गई है कि इसका अध्ययन करके आपको कौन से भाव को ग्रहण करना है, समता भाव को ग्रहण करना। वितन्य, वितन्य का अर्थ है फैला करके, मुक्ताग्रह एकांत रूप से मान्यता को, आग्रह को त्यागता हुआ, मुक्ताग्रह मतलब एकांत जो मत है उसका निराकरण करता हुआ, सजने, नीचे लिखा है सजने, देखिए मतलब जहां पर जन समुदाय रहता है वह क्या है, गांव, शहर और कस्बा, जहां पर बहुल मात्रा में जन समुदाय रहता है वह बने, या तो जन समुदाय जहाँ पर रहता है, नगर है, गांव है, कस्बा आदि है, अथवा वन में, निर्जन वन में रहता हुआ। विनिवसन का अर्थ क्या है, तीसरे नंबर की लाइन में, रहता हुआ, निरुपमा मतलब अनुपम,
मुक्तिशीलम यानी मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब इसको देख लें एक बार अर्थ। बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके अपने मंतव्य, सम्मान और अपमान के समता भाव को फैला करके मान्यता रूप आग्रह को त्यागता हुआ गांव आदि में अथवा वन में रहता हुआ अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसमें पूरे काव्य में निचोड़ क्या दिया समझ में आया आप लोगों को? क्या निचोड़ दिया है? सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी जो आग्रह, दुराग्रह जो हमारे अंदर बैठा हुआ, जो समीचीन श्रद्धा को उत्पन्न नहीं करने देता, उस दुराग्रह को छोड़ना है। अन्य कितना ही जीव कहें, सच्चे देव शास्त्रु अपने यही है पहली बात, और अपनी आत्मा और शरीर अलग अलग है। यह दोनों बातों में कभी भी समझौता नहीं। कोई कितना ही कहे कि नहीं उन देवता को पूज लो, वहां चले जाओ, वहां उनको नमस्कार करो, अपने को नहीं करना। और आत्मा और शरीर भिन्न, ऐसा दृढ़ श्रद्धा अपने भीतर रखना कैसी भी परिस्थिति आए। और दूसरी चीज, कैसी भी परिस्थिति हो कभी समता को छोड़ना नहीं। यदि आपने समता को छोड़ दिया तो फिर आपके परिणामों में आकुलता हो जाती है, और आकुलता होना धर्म नहीं। इसलिए यहाँ पर मुख्य बात यही कही है कि सम्यक रूप से सम्यक दर्शन पूर्वक प्रवृत्ति करना है और समता को धारण करना है। जो जीव समता को धारण करते हैं उनके परिणाम की विशुद्धि सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मा के अलावा आपका कुछ भी और नहीं है। इसीलिए परद्रव्य के प्रति समता धारण करने में ही समझदारी है। यह बात यहाँ पर आचार्य परमेश जी ने समझाई है। यह हमारा 51 नंबर की जो गाथा है यह आज पूरी हो गई। यहाँ पर इष्टोपदेश ग्रंथ अपना पूर्ण हो गया कि नहीं? हो गया है। और आपको एक और सूचना देनी है हमारी तरफ से। आज ये भी दोपहर का स्वाध्याय भी आज पूरा हो जाएगा, आज नहीं तो उसको कल कर लेंगे। अगर दोपहर के स्वाध्याय की कोई है नहीं, वैसे सूचना दे दे आज 2 बजे वो आए स्वाध्याय की, क्योंकि 2:30 बजे से चतुर्दशी का प्रतिक्रमण होगा। तो इसलिए 2 बजे से जो भी पढ़ने वाले हैं 2 बजे से आ जाए, 2:30 बजे भी प्रतिक्रमण स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और एक सूचना आप लोगों को देनी है, यह हमारा कार्य पूरा हो गया। जो वाचना इष्टोपदेश की थी वह कार्य भी पूर्ण हो गया, और निकट भविष्य में संभवतः 26 तारीख को दोपहर 2 बजे यदि सारी अनुकूलता रही, संघ में सबके आहार व्यवस्थित हो गए तो विहार की संभावना। ये बताना भी जरूरी है, 2 दिन पहले सूचना देना भी आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो इसलिए आप लोग किसी प्रकार का विषाद आदि न करें।